वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक एपी फैन की मोटर को रिवाइंड करना सीखेंगे। मेरे पास में एक एपी फैन की मोटर का स्टेटर है, जिसमें दोस्तों मैंने जो उसकी पुरानी वाइंडिंग थी उसको निकाल कर 7 नंबर पीवीसी पेपर शीट को इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों इसकी पुरानी जो वाइंडिंग थी वो एल्यूमिनियम तार से वाइंडिंग की गई थी। तो दोस्तों आज हमें उसको फिर से एल्यूमिनियम वाइंडिंग में ही रिवाइंड करना है। दोस्तों जो इसके स्लॉट है वो स्लॉट की संख्या और एक एल्यूमिनियम ब्लेड वाला। तो दोस्तों वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कॉइलें बनानी है, और कॉइलें बनाने के लिए हमें सबसे पहले कॉइल का नाप लेना है, और कॉइल का नाप लेने के बाद में हमें कॉइलें बनानी है। तो दोस्तों जो इसमें जो रनिंग कॉइल है वो रनिंग कॉइल की पोल पिच 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 की है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि वाइंडिंग तार का लंबा टुकड़ा लेना है और उसको 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में एक एक राउंड में घुमा के इस तरह से कॉइल का नाप ले लेना है। और बाद में दोस्तों रनिंग कॉइल बनाने के बाद में जब हमें स्टार्टिंग कॉइल बनानी है तो स्टार्टिंग कॉइल को दोस्तों अभी जो ये नाप लिया है उससे एक ही छोटी रख के कॉइलें बना लेनी है। स्टार्टिंग कॉइल में भी दोस्तों पोल पिच सेम ही आती है, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में। तो दोस्तों अब ये मोटर को हमें एल्यूमिनियम वाइंडिंग में रिवाइंड करना है। पर अगर आपको इसको जो कॉपर वाइंडिंग में रिवाइंड करना है तो दोस्तों आपको 35 नंबर कॉपर वायर लेना है और सेम ये टर्न्स में उसको रिवाइंड करना है। और दोस्तों आप 36 नंबर कॉपर वायर से इसको रिवाइंड करना चाहते हो तो उसमें रनिंग और स्टार्टिंग में 320 टर्न्स डालने हैं। देखिए दोस्तों हमें कॉइल का इस तरह से नाप ले लेना है। कॉइल दोस्तों हमें ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं बनानी है, कॉइल हमें इस तरह से माप में ही बनानी है। और दोस्तों इसके बाद में हमें ये नाप लेने के बाद में इसको बाहर निकाल लेना है और उसको फर्मे पे सेट करके हमें रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइलें बना लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमें रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के लिए दो कॉइलों के 2 सेट 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद में हमें कॉइल इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों हमें रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन करना है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें रनिंग कॉइल के सेट को लेना है, और रनिंग कॉइल के सेट को हमें दोस्तों जो स्टेटर की लंबे खांचे वाली साइड है वो साइड से कॉइल इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट करना है। तो दोस्तों हमें रनिंग के सेट में से एक कॉइल को लेना है और ये कॉइल को हमें स्टेटर के कोई भी एक स्लॉट में उसकी एक साइड को इंस्टॉल कर देना है। इसको दोस्तों इस स्लॉट में इंस्टॉल करने के बाद में हमें उसके ऊपर पीवीसी या ग्रीन पेपर शीट की कैप से उसको कवर कर लेना है। और दोस्तों ये कवर कर लेने के बाद हमें जो ये कॉइल की पहली साइड बिठाई वो स्लॉट से हमें गिन के 8 नंबर के स्लॉट पे कॉइल की दूसरी साइड को इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद में हमें उसके ऊपर पीवीसी कैप से कवर कर लेना है। तो दोस्तों हमें जो फर्स्ट कॉइल का इंस्टॉलेशन है उसको बराबर से समझ लेना है। ये समझ लेने के बाद में दोस्तों जो बाकी कॉइलों का इंस्टॉलेशन है वो सेम टाइप में ही आता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट कॉइल इंस्टॉलेशन है उसको अच्छे से समझ लेना है। 1 से 8 में कॉइल को इंस्टॉल करने के बाद में हमें कॉइल को अच्छी तरह से शेप दे देना है। और दोस्तों जो ये कॉइल फर्स्ट का कॉइल बिठाई है उसके इनर वायर को हमने राइट साइड रखा है, तो बाकी की सब कॉइलों को इस तरह से ही जो उसका इनर वायर राइट साइड निकले उसी तरह से हमें इंस्टॉल करना है। इसके बाद में हमें दोस्तों कॉइल की जो एक साइड है उस साइड को इस तरह से फोल्ड करके एक राउंड 1 से 10 के बीच में लगा देना है। जो दोस्तों हमने पहली कॉइल को 1 से 8 में
बिठाया है उसके जो साइड वाले स्लॉट है उस साइड वाले स्लॉट के अंदर ये कॉइल 1 से 10 के बीच में इंस्टॉल हो गई। और उसके बाद में हमें उसके ऊपर कैप लगा के कवर कर लेना है और कवर करने के बाद में कॉइल को अच्छे से शेप दे देना है। और इस तरह से दोस्तों हमारा दूसरा राउंड है कॉइल का, वो 1 से 10 के बीच में इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों बाकी रह जाता है लास्ट राउंड 1 से 12 के बीच में। तो दोस्तों कॉइल को हमें इस तरह से 1 से 12 के बीच में एक राउंड लगा लेना है। दोस्तों जो तीसरे वाले कॉइल का राउंड है 1 से 12 के बीच वाला राउंड, वो जो दूसरी कॉइल हमने इंस्टॉल की थी वो दूसरी कॉइल के साइड वाले दोनों स्लॉट में ये राउंड आएगा। और दोस्तों ये राउंड लगाने के बाद हमें उसमें पीवीसी कैप डाल के कवर कर लेना है। और कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों हमें कॉइल को दोनों साइड से अच्छी तरह से शेप दे देना है। शेप देने से दोस्तों क्या होगा कि जब हम ये रनिंग कॉइलों को इंस्टॉल करने के बाद में उसके ऊपर स्टार्टिंग की कॉइलों को इंस्टॉल करेंगे तो कॉइल आसानी से इंस्टॉल हो जाएगी और हमें ये कॉइल स्टार्टिंग की कॉइलों को इंस्टॉल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। रनिंग की फर्स्ट कॉइल को इंस्टॉल कर लेने के बाद दोस्तों हमें अब रनिंग की जो दूसरी कॉइल है उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें जो रनिंग की फर्स्ट कॉइल बिठाई है 1 से 12 की पिच वाली, वहाँ से हमें दोनों साइड से 2-2 स्लॉट छोड़ देने हैं और तीसरे स्लॉट से हमें जो दूसरी कॉइल है उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है। तो दोस्तों जो हमें दूसरी कॉइल इंस्टॉल करनी है उसका इनर वायर भी हमें पहले कॉइल की तरह राइट साइड में ही रखना है और उसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों कॉइल को लेकर सबसे पहले हमें जो 1 से 12 की पिच फर्स्ट कॉइल की 1 से 12 की पिच है वहाँ से 2 स्लॉट छोड़ के तीसरे वाले स्लॉट में कॉइल की एक साइड को बिठा देना है। उसको बिठाने के बाद में दोस्तों हमें गिन के 1 से 8 की बीच में दूसरी साइड को लगा देना है। तो दोस्तों हमें उसके बाद उसके दोनों साइड में 2-2 स्लॉट बच जाती है। वो दोनों स्लॉट में जो कॉइल की 1 से 10 की राउंड और 1 से 12 की राउंड आएगी। इसके बाद में दोस्तों हमें कॉइल का दूसरा राउंड 1 से 10 के बीच में लगाना है, जो हमने फर्स्ट कॉइल इंस्टॉल की उसके साइड वाले 2 स्लॉट में। तो दोस्तों ये दूसरी कॉइल का इंस्टॉलेशन भी हमने जैसे फर्स्ट कॉइल का इंस्टॉलेशन किया उसी टाइप में ये आता है। तो दोस्तों फर्स्ट कॉइल की तरह हमें ये दूसरी कॉइल को भी इंस्टॉल कर लेना है अच्छी तरह से और उसको अच्छे से शेप देते जाना है। इसके बाद में दोस्तों बाकी कॉइल का एक राउंड बच जाता है 1 से 12 के बीच में, वो हमें इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों ये स्लॉट के अंदर कॉइलें आसानी से इंस्टॉल हो जाती है और उसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। दोनों साइड में कॉइल को लगाने के बाद में हमें उसके ऊपर कैप लगा देना है और कॉइल को शेप दे देना है। इस तरह से देखिए दोस्तों रनिंग के दोनों कॉइलें आमने सामने कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। और दोस्तों इसके अंदर 6 और सामने की साइड में 6 ऐसे कुल 12 स्लॉट खाली बच जाते हैं, उसमें स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों ये दोनों के इनर वायर है वो राइट साइड में ही निकले छोटी कॉइल में से, दोनों कॉइलों में से। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक डॉक्टर टेप ले लेनी है और डॉक्टर टेप की मदद से ये दोनों कॉइलों को दोनों साइड से अच्छे से बांध लेना है, ताकि जो इसके वायर है जो कॉइल के वो अलग अलग ना हो जाए। तो इसलिए हमें इसके टेप के 4 टुकड़े करके हमें
दोनों साइड से इस तरह से दोनों साइड में कॉइल के ऊपर लगा देने हैं। इस तरह से दोस्तों हमें डॉक्टर टेप को दोनों साइड में कॉइलों के ऊपर लगा के कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों हमें डॉक्टर टेप की मदद से कॉइलों के अंदर की साइड में टेप को इस तरह से कॉइलों के ऊपर लगा देना है, ताकि इसके ऊपर जब ये स्टार्टिंग कॉइलें इंस्टॉल होगी तो ये रनिंग और स्टार्टिंग के कॉइलें आपस में टच ना हो। इस तरह से दोस्तों डॉक्टर टेप को हमें दोनों साइड में रनिंग कॉइल के ऊपर इस तरह से लगा के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में हमें स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग की कॉइल को हमें जो ये रनिंग के 2 कॉइलों के 3 साइडों के 6 स्लॉट में कॉइल बैठी हुई है, वहाँ के साइड वाले स्लॉट से स्टार्ट करना है 1 से 8 के बीच में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉइल लेके हमें कॉइल के एक साइड को रनिंग की एक कॉइल के 3 जो साइड बैठे हुए वहाँ से चौथे नंबर स्लॉट पे एक साइड को बिठा देना है। और उसके बाद में दोस्तों जो उसकी दूसरी साइड है उसको रनिंग कॉइल की जो दूसरी कॉइल के 3 साइड लगे उसके चौथे वाले स्लॉट में इस तरह से इसको लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए 1 से 8 की पिच हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हमें कॉइल को अच्छे शेप दे देना है। और शेप देने के बाद में हमें दोस्तों कॉइल का दूसरा राउंड है वो 1 से 10 की पिच में, जो ये फर्स्ट कॉइल 1 से 8 में लगाए उसके साइड वाले स्लॉट में 1 से 10 की पिच में इसको दूसरा राउंड लगा देना है। ये 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद में हमें दोस्तों तीसरा जो राउंड है 1 से 12 की पिच में लगा लेना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का एक कॉइल 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के पिच में कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है। अब दोस्तों हमें जो स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल है उसको उसके सामने की साइड में 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में इंस्टॉल कर लेना है। स्टार्टिंग की एक कॉइल को इंस्टॉल कर लेने के बाद में दोस्तों ये स्टेटर के अंदर 3 और 3 6 स्लॉट खाली बच जाते हैं। वो 6 स्लॉट में ये कॉइल इंस्टॉल हो जाती है। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग के दूसरे कॉइल को इंस्टॉलेशन कर लेने के बाद में हमारा कॉइल इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो जाता है। अब दोस्तों हम ये मोटर की कनेक्शन करने हैं। पर दोस्तों कनेक्शन करने से पहले हमें मोटर की जो सामने की साइड है वो सामने की साइड को पहले हमें अच्छे से सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद में हम ये कनेक्शन साइड में कनेक्शन करेंगे। दोस्तों मैं इसकी फटाफट से सिलाई कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से इसको अच्छे से सिलाई कर लेना है। अब दोस्तों ये साइड में सिलाई कर लेने के बाद में हमें मोटर को कनेक्शन साइड में घुमा देना है। और कनेक्शन साइड में दोस्तों अब जो ये रनिंग के 2 वायर और स्टार्टिंग के 2 वायर है वो 2 वायर को हमें इंसुलेशन निकाल के उस पर लीड वायर लगाने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अभी इसका इंसुलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है कि ये एल्यूमिनियम वायर है, तो एल्यूमिनियम वायर को इंसुलेशन निकालने के लिए हम माचिस से तार को जला नहीं सकते। तो इसके लिए हमें एक पॉलिश 0 नंबर का पॉलिश पेपर ले लेना है और 0 नंबर के पॉलिश पेपर से इस तरह से हमें धीरे धीरे से इसका इंसुलेशन निकाल लेना है। चारों वायरों का इंसुलेशन निकालने के बाद में दोस्तों हमें इसके ऊपर 0 नंबर स्लीव लगा देनी है चारों वायरों के ऊपर। और उसके बाद में ये चारों वायरों के ऊपर हमें लीड वायर लगा देना, रनिंग में 2 और स्टार्टिंग में 2 अलग अलग कलर के। देखिए दोस्तों मैंने इसमें रनिंग में लाल कलर की लीड वायर और स्टार्टिंग वायर में ब्लैक कलर की लीड वायर लगा दी है। अब दोस्तों ये लीड वायर लगाने के बाद में जो इसके जॉइंट है वो जॉइंट के ऊपर हमें
3 नंबर स्लीव पाइप को लगा के जॉइंटों को कवर कर लेना है। इस तरह से चारों जॉइंटों के ऊपर हमें 3 नंबर स्लीव पाइप को लगा लेना है। और ये चारों वायरों के ऊपर ऐसे 3 नंबर स्लीव लगा देने के बाद में हमें दोस्तों ये चारों वायरों को अच्छे से सेट करके इसकी कंप्लीट ये साइड में सिलाई कर लेनी है। देखिए दोस्तों ये चारों के ऊपर मैंने 3 नंबर स्लीव लगा दी। अब दोस्तों ये चारों वायरों को हमें इस तरह से रख के चारों को साथ में रख के मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेनी है। देखिए दोस्तों ये मैंने इसकी सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों इस तरह से ये हमारी मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको सीरीज टेस्ट लैम्प से चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग को चेक कर दिए। देखिए दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग में सीरीज ओके दिखा रही है। अब हम रनिंग वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों रनिंग वाइंडिंग में भी सीरीज ओके दिखा रही है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे एपी फैन की मोटर ओके हो गई है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।